अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शहबाज अपनी वीकली वीडियो लाख के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। भाई साहब मुझे तो चश्मा लग गया है और आप देख लें कि ये तब्दीली की वजह से है। मतलब कि मेरी तब्दीली की बात कर रहा हूँ। बाकी तो जाहिर सी बात, आप जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं और जो जो काम कर रहे हैं उसे इफेक्ट तो हो रहे होंगे। और इसी के लिए मेरे ख्याल में हमने 22-23 साल 25 साल कह सकते हैं उसको, मेहनत की थी कि चीज़ें तब्दील हों और खुशहाली आए और जनाब वाला हम भी अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल दे सकें। खुशहाली जितनी आई है, जितना बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल आप दे पाएंगे वो आपके सामने है। चीज़ें डे बाय डे ख़राब होती जा रही हैं। बड़ा वीक गर्म था ये अभी जो गुजरा है। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में इतनी खबरें होती हैं कि एक दिन की पहले की खबर जो उसकी दूसरे दिन अहमियत नहीं रहती इस कदर। तो मुझे अब सोचना पड़ रहा है इसके ऊपर कि शायद मैं वीक में दो दो वीला करूं ताकि आपको जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके बारे में आगाह कर सकूं। क्योंकि हमें पूरी कौम को अखबार पढ़ने की भी इतनी जो है वो आदत नहीं है, पढ़ने की भी इतनी आदत नहीं है। तो बस थोड़ा सा हम लोग ये सोशल मीडिया के ऊपर कुछ पोर्शन पॉपुलेशन का जो बड़ा एक्टिव है, तो मैंने सोचा जो कम से कम देखता है पढ़ता है उस तक तो बात पहुँचाई जाए। वैसे तो पिछला वीक जो है मुआशी तौर पे कोई इतनी ज़्यादा को सरगर्मियाँ या कोई इतना ज़्यादा कह लें कि न्यूज़ में नहीं था, क्योंकि बात तो तहरीक अदम एतमाद के ऊपर हो रही है और हर बंदा उसी के जोड़ तोड़ के लिए इंक्लूडिंग मैं समझता हूँ फ्रॉम बॉटम टॉप हर बंदा उसके ऊपर बात कर रहा है। हर बंदा उसके ऊपर जनाब वाला तस्करे हो रहे हैं, उसके ऊपर तजिए हो रहे हैं उसी के ऊपर। आजकल आप देखें हुकूमती जो ऐवान है उसमें कितनी जोड़ तोड़ की कोशिश की, नंबर बताए जा रहे हैं हमारे पास पार्लियामेंट के नंबर पूरे हैं जी, हमारे पास पूरे हैं। तो चीज़ें बस ऐसे ही हैं। और जब आज जो दावे किया था उसको जब सुबह देखा जाता है पता चलता है जो पिछला दावा जो है वो आपका बिल्कुल झूठ था। सेम इसी तरह ही जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी फी यूनिट बिजली की कीमत जो है 5.50 जो कम कर दी गई और जून तक कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा। उस बिजली की कीमतों में इजाफा हो चुका है, तो इसको आप कह सकते हैं कि एक यू टर्न जो है गवर्नमेंट का आ गया। शायद आने वाले दिनों में तेल की कीमतों में भी इजाफा हो जाए, क्योंकि कुछ भी कहा नहीं जा सकता, सूरत इस कदर अनसर्टन है। तो आपको ये भी पता है कि पिछले चंद दिनों से रशिया यूक्रेन की जो वार वाली सिचुएशन उससे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, जो तकरीबन 115 रुपये फी बैरल से नीचे मेरे ख्याल में आज 105 या 103 रुपये फी बैरल के ऊपर आ गया है। लेकिन वो रशिया ये भी दावा करे कि हमारे ऊपर अगर नई पाबंदियाँ लगी तो तकरीबन तेल की कीमतों में 300 फी बैरल इजाफा हो जाएगा। शायद उनकी अपनी कोई हिकमत अमली होगी कि कैसे दुनिया को उन्होंने मुतासर करना है। जैसे हम कहते हैं कि हम लोग जनाब वाला ग्लोबलाइज्ड विलेज के अंदर रहते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर रहते हैं आप, तो इसी तरह से एक मुल्क के हालात जब खराब होते हैं तो दूसरे मुल्क को कैसे इफेक्ट करते हैं। जैसे पिछले वीक मैंने जिक्र किया था कि मैं भी आने वाले दिनों में जब गंदम की कटाई का मौसम शुरू होगा, तो चूँकि हम पिछले साल की यूक्रेन से रशिया से हमने गंदम दरामद की थी, वो अब चूँकि वैसे जंग लग गई तो हो सकता है गंदम जो आपको महंगी मिले। उससे ज़ाहिर सी बात है आटा महंगा होगा और मुल्क के अंदर महंगाई जो है उसका एक नया जो है वो लहर आएगी। इसी तरह अगर तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो आपको पता है पाकिस्तान की इकॉनमी कैसी इकॉनमी है कि जहाँ तेल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो महंगाई बढ़ती है, जब तेल की कीमतें कम होती हैं तो महंगाई उसके साथ कम नहीं होती। ये हिस्ट्री है पाकिस्तान की। लेकिन अब फिर भी जो लोग हुकूमत में बैठे हुए कहते हैं ये तेल की कीमतों को कम करने से देखें, उससे पिछले हफ्ते हमने 12 रुपये बढ़ाई थी लेकिन फिर हमने 10 रुपये कम भी कर दिया और अब इससे महंगाई कम होगी। पता नहीं कौन सा वो इनके पास अलादीन का चिराग है जिसकी बेसिस के ऊपर ये बातें करते हैं। लेकिन रिसर्च ये कहती है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे जब तेल की कीमतों में इजाफा होता है एकदम से महंगाई बढ़ जाती है, लेकिन जब तेल की कीमतों में कमी वाक़या होती है तो उस तरह से आम कंज्यूमर की चीज़ें जो उनकी कीमतों में कमी नहीं होती। तो ये इसको जोड़ सकते हैं हम लैक ऑफ गवर्नेंस के साथ, या और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब फिलहाल जो मैं आपको अच्छी बातें जो हैं गवर्नमेंट को बताने की कोशिश करूँगा। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब कहते हैं कि पाकिस्तान की जो मुआशियत है वो बड़ी मुस्तहकम है और बड़े अच्छे तरीके से हम लोग राइट ट्रैक पर चल रहे हैं। अब पता नहीं वो किस बिना पे ये बात करते हैं। जब मुआशियत मुस्तहकम होती है तो उसके असरात जो हैं वो आम लोगों तक पहुँचने चाहिए। जैसे कि वफाकी मुशीर तजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद साहब ने ये बात कही है कि पाकिस्तान की जो बरामदात है उसमें 100% इजाफा हुआ है। अब पढ़ने को ये बयान पढ़ा जाए तो बंदा बड़ा इससे अट्रैक्टिव होता है कि शायद ये सालाना की बात करें। ये एक टैक्ट है मीडिया के अंदर कि जब आप मतलब कि गवर्नमेंट अपनाती है कि आप इन फिगर्स को इस तरह से बढ़ा चढ़ा के बताएं कि जैसे पता नहीं सालाना इजाफा हो रहा है। तो इनके एस्टिमेट्स ये कहते हैं कि तकरीबन तुर्की के अंदर जो पाकिस्तान की बरामदात हैं उसमें तकरीबन 157% इजाफा हुआ है। जैसा कि उन्होंने ये कहा है कि तुर्की में, और ये बात फरवरी की हो रही है, कि तुर्की में तकरीबन पाकिस्तान की बरामदात जो हैं उसमें 157% इजाफा हुआ है। 110% जो है वो यूएई में कहते हैं और
उससे 108% इटली में कहा गया है। अब देखना यह है कि इस कदर बरामदा में इजाफा हुआ तो उसका असर जो है वो आम आदमी के ऊपर भी आना चाहिए। लेकिन चूंकि जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं जो ट्रिकल डाउन जब होता है वो टेक्स टाइम, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट लोगों के ऊपर एम्प्लॉयमेंट की फॉर्म में होना चाहिए। लोगों के ऊपर अगर प्रोडक्शन आपकी इतनी ज़्यादा हो रही है, अब चीज़ें बाहर भेज रहे हैं, तो उसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन में इजाफे की वजह से आपका जो लोकल इन्फ्लेशन है उसके ऊपर इफेक्ट होना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बरामदात में जब बोला हमारा तकरीबन 100% इजाफा हो गया है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक मिजरी है इसको अब तो आप देख सकते हैं कि हर बंदा जब रो रहा है, हर बंदा गवर्नमेंट को गालियाँ भी दे रहा है, हर बंदा गवर्नमेंट को बुरा भला कह रहा है, और हर बंदा ये भी कहता है कि हमारी जान छोड़ें, हम अच्छे थे जो पिछले हुक्मरान थे उनसे हम अब बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो देखिए अगर आपको याद हो मैंने ये बात कही थी अपने एक पीला के अंदर, अगर इन्होंने इन्फ्लेशन के ऊपर कंट्रोल ना किया तो इनकी पॉलिसी जो है यही पिछले हुक्मरानों को अच्छा बना देगी, उनको और कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। और वो दिन मेरे ख्याल में आ गया है कि लोग अब जनाब बोला दुआएं दुआएं दुआएं, क्यों मैं बदुआ नहीं कह सकता, दुआएं दे रहे हैं आपको हमारी जल्दी से जल्दी जान छोड़े। और जैसा कि आपसे मैंने कहा था, चूंकि मैंने अब चश्मा उतार दिया, मैं उस तब्दीली से बहुत तंग आ गया हूँ, तो मेरा भी एहतजाज है एक तरह का। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है उसकी तकरीबन जो सालाना शरह है वो 16.49% हो गई है। मैंने अब कहा था कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है 20 और 30 के दरमियान जो डगमगा रहा है, मतलब कि नाच रहा है, डगमगाना तो वो चीज़ होती है जब वो उसको खतरा हो मैं कहीं खत्म होने जा रहा है। तो इन्फ्लेशन तो डे बाई डे, चाहे आप 10 रुपये फी लीटर कीमतें पेट्रोल की कम करें, उसके बावजूद इन्फ्लेशन जो है पाकिस्तान में उसमें इजाफा हो रहा है। तो ये है हमारी पॉलिसीज़, और ये बरामदात जो बढ़नी थी उसका भी मेरे ख्याल में असर नहीं हो रहा हमारे ऊपर। तो जितने मर्जी अब इशारे कर लें, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर साहब भी जानते हैं, पूरी गवर्नमेंट जानती है कि मुआशी इशारे बहुत ख़राब चल रहे हैं मुल्क के अंदर। आलो कि आप हर बंदे को, हर जो मामला खसूसी है वो टीवी को ऊपर आता है, आकर लड़ता है, झगड़ता है। आपने देखा है इस पिछले हफ्ते के अंदर हमारी जो इखलाकियात है उसका जनाजा तक निकल गया है, लेकिन किसी बंदे को कोई परवाह नहीं है। हर बंदा टीवी के ऊपर आकर बैठता है, पिछ जाते हैं आके, जब लोग जैसे पता है पूरी दुनिया उनके कंट्रोल में है, और वो सांस लेंगे तो लोग सांस लेंगे, वो सांस नहीं लेंगे तो लोग सांस नहीं लेंगे। तो इस कदर पूरी इत्तेमाद होके झूठ बोलते हैं, पूरी इत्तेमाद होके जब मुआशियत जो उसकी मुस्तकम होने की जो नवीदें हैं वो सुना रहे हैं, और साथ ये भी करें हमारे ऊपर और इतबार किया जाए। और इसका मतलब ये कि वो नेक्स्ट इलेक्शन की बात करें कि ये पिछले 5 साल हमने जो दिए थे उसमें तो बस हम आपको वो लारेल पे लगाए जी, हम वो करप्शन ख़त्म कर देंगे, हमने को पकड़ के जेल में डाल देंगे, अब हम 5 साल और दें ताकि हम मुआशियत को ज़्यादा मुस्तकम तरीके से सही रास्ते के ऊपर लेके आएँ। तो एक तरफ आप ये कहते हैं कि 5 साल और चाहिए या हमें और वक्त चाहिए, हमारे ऊपर इतबार करें। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि मुआशियत जो है वो वैसे मुस्तकम हो गई है। तो जब आप ये भी कहते हैं कि अगर मुझे किसी ने कहा कि आपकी गवर्नेंस बैड है, या मुझे जनाब बोला किसी ने ये कहा कि आप चले जाएं, तो मैं उसी वक्त जो है ना वो सीट छोड़ दूंगा। लेकिन आप अब सीट को पकड़ने के लिए पता नहीं क्या क्या जतन जो किए जा रहे हैं, वो आप पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं सारा कुछ। तो जो सूरत है जनाब बोला, ये एक बजट खसारा जो है तकरीबन उसका वो रिकॉर्ड सतह पर चला गया, 43 खरब रुपये तक पहुँच गया। उसमें कहा यह जा रहा है कि अगर ये जो माली साल आपका है 2021 और 22 का, इसके इख्तिताम तक जो खसारा हदफ से तकरीबन 318 अरब रुपये बढ़ सकता है। और बड़ी मज़े की बात यह है कि इस खसारे में तकरीबन अभी आप कह लें कि जो 200 अरब की तरक्याती फ़ंड थे उसकी कटौती के बावजूद ये खसारा बढ़ रहा है। अब ये पूछे बंदा इनसे, ये कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं, ये कौन से ऐसे मैकेनिज्म हैं कि जिसकी वजह से आपसे सारा कंट्रोल नहीं हो रहा। चीज़ें वही हैं, वो एक अच्छी बात है, आपने ऐलान किया कि ठीक है जितने जल्द से प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर उसके अखराजात जो हैं वो पार्टी उठाएगी। मकसद ये है कि बाकी जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स हैं गवर्नमेंट के वो कैसे पूरे करें, उनको कौन ख़त्म करेगा, तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो मेरा उनको देने की ज़रूरत है। बाकी जहाँ तक रही बात खसारा, तो हम शुरू से बर्दाश्त करते आ रहे हैं। कभी मेरा नहीं ख्याल कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सुना हो कि पाकिस्तान का जो बजट है वो सरप्लस में रहा होगा, लेकिन मेरे इल्म में ऐसा नहीं है। अच्छा, अब जैसे आपसे कहा मैंने कि पहले इन्होंने कहा था जनाब वाला कि हम बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे इस जून तक, लेकिन बिजली की कीमतों में इजाफा हो चुका है। और साथ में आपको मुझे डर लग रहा है कि अब शायद अब अगली जो 15 आ रही है, हर 15 दिन बाद तेल की कीमतों में हम चेंज करते हैं या बढ़ाते हैं या कम करते हैं। तो मुझे ये शक पड़ रहा है कि शायद जो है इस 15 तारीख को तेल की कीमतों में इजाफा हो जाए, क्योंकि यू टर्न लेने में हमें ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा। और एक बड़ा अच्छा जो शौकत साहब ने अभी वो डिसीजन लिया है कि वो जितनी 10 वजारतें थी जिनको सर्टिफिकेट दिए गए थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 टिल 10, उन वजारतों को बोनस नहीं दे रहे, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि चूँकि उन वजारतों के अंदर जो मुलाजमीन थे उन्होंने काम किया है, इसलिए उनको बोनस दूंगा। तो ये एक अच्छा स्टेप है मेरे ख्याल में। इस तरह के बोल्ड स्टेप लेने की जरूरत है ताकि चीज़ों को सही किया जा सके और बुरी चीज़ों को रोका जा सके। खुदा हाफ़िज़।